आपने कभी सोचा है सोशल मीडिया साइट्स पे या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम्स पे जो भी आप अपने पासवर्ड स्टोर करते हो कैसे स्टोर होते हैं, या फिर किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे या कोई भी एक वेबसाइट पे जब आप अपना अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड एक क्रिएट करते हो, वो पासवर्ड कहाँ पे स्टोर होता है, किस तरीके से जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो आपका पासवर्ड जो है ट्रांसफ़र होता है, तो किस तरीके से उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी सिक्योरिटी के मैकेनिज़्म को समझने के लिए आज हम समझने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी के टॉपिक को। तो क्रिप्टोग्राफी के टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे और स्पेशली जो बिगनर्स है ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको बेसिक लेवल समझाने वाला हूँ क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, हैशिंग क्या होती है और एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है विद लाइव एग्जाम्पल। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना अगर आपको क्रिप्टोग्राफी को समझना है। और अगर वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे, इस तरीके से और वीडियोस देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर विंग सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा हम मैसेज तैयार करते हैं जो कि सिर्फ वही पर्सन पढ़ सके या देख सके या मॉडिफाई कर सके जिसके लिए वो मैसेज भेजा गया है। अदरवाइज़ कोई भी अदर पर्सन उसको मैसेज को रीड ना कर सके। ये ठीक उस तरीके से है जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कुछ कोड वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी आप मिशन पे जा रहे हो तो आपको कुछ कोड वर्ड दिया जाएगा, तो वो कोड वर्ड सिर्फ वही समझ पाएगा जो आपका पर्सन होगा, यानी कि जो आपको जानता होगा या फिर जो उस मिशन में इन्वॉल्व होगा, सिर्फ वही उस कोड वर्ड को समझ पाएगा। अदरवाइज़ कोई अदर पर्सन अगर होगा वो उस कोड वर्ड को नहीं समझ पाएगा। सो क्रिप्टोग्राफी भी एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे हम प्लेन टेक्स्ट को या फिर कोई भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है उसको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज करते हैं जो कि कोई भी एक थर्ड पर्सन समझ में नहीं पाता है, तो उसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंक्रिप्शन और एक होता है डिक्रिप्शन। तो अभी फ़िलहाल आपको समझ में आ चुका होगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। अब हम समझेंगे कि इसके जो टाइप्स हैं, जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, वो क्या होते हैं। सो आई अंडरस्टैंड वाई क्रिप्टोग्राफी इज़ इंपॉर्टेंट। कंप्लीट पे हम क्लिक करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि क्रिप्टोग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी अगर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड सेंड कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट या फिर अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो कोई भी एक हैकर आपकी इन्फॉर्मेशन ना पढ़ ले, इसीलिए क्रिप्टोग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम समझेंगे क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स के बारे में। सो क्रिप्टोग्राफी दो तरीके से डिफाइन यहाँ पे करी गई है। पहला है सिमेट्रिक और दूसरा है असिमेट्रिक। अब जो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, यहाँ पे जो आपके पास जो मेजर रोल चेंज होता है वो होता है उसकी की का। अब यहाँ पे की मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब हमारे इस सिनेरियो में यहाँ पे दो यूज़र हैं, एक है हमारे पास यूज़र ए और एक है यूज़र बी। अब अगर यूज़र ए को यूज़र बी को कोई भी मैसेज सेंड करना हो ओवर द इंटरनेट और वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है अगर सिमेट्रिक इनक्रिप्शन का, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में एक सिंगल की का इस्तेमाल करा जाता है डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। मतलब कि अगर यूज़र ए एक मैसेज भेज रहा है जिस मैसेज के अंदर हाई लिखा हुआ है, तो इस हाई वाले मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए यानी कि लॉक करने के लिए वो एक की का इस्तेमाल करेगा 1 2 3। अब जैसे ही ये मैसेज बी यूज़र के पास जाएगा तो बी यूज़र क्या करेगा, सेम की को डाल के इस वाले मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। जब किसी भी मैसेज को हम इनक्रिप्ट करते हैं यानी कि उस मैसेज को हम ऐसे फॉर्मेट में चेंज करते हैं जो कि अनरीडेबल हो, उसको हम इनक्रिप्शन कहते हैं। वेयर एज जब उसी मैसेज को हम वापस से एक रीडेबल फॉर्म में चेंज करते हैं उसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। अब सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में क्या होता है कि एक सिंगल की का इस्तेमाल होता है जो भी आपका मैसेज है उसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। अब इसका एक नुकसान ये है कि अगर ए यूज़र है वो जो कोई भी एक डेटा को इनक्रिप्ट कर रहा है 1 2 3 की से और इंटरनेट पे भेज रहा है, अगर किसी हैकर को ये वाली की मिल जाए तो वो भी इस पर्टिकुलर डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है। इसीलिए जो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन होता है इसका इस्तेमाल हम जब डेटा ट्रांजिट यानी कि जब डेटा को हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उस दौरान नहीं करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है अगर ये इनसिक्योर है तो? इनसिक्योर इन द सेंस यहाँ पे आपको एक सिंगल की का इस्तेमाल करा जा रहा है, तो इसीलिए हम सिमेट्रिक की का इस्तेमाल करते हैं। अपने कंप्यूटर सिस्टम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी एक फ़ाइल को अगर आप लोकली स्टोर कर रहे हो, डेटा एट रेस्ट यानी कि अगर आपका डेटा सिंगल जगह पे कहीं पे स्टोर हो रखा है, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे हम सिमेट्रिक इनक्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लॉकर्स होते हैं, जो डिजिटल लॉकर्स होते हैं, कई बार वहाँ पे आपको सिमेट्रिक इनक्रिप्शन देखने के लिए मिल जाता है। वेयर एज अब मैं आपको बताता हूँ असिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या होता है।
अब असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में जिस तरीके से सिमेट्रिक में एक सिंगल की का इस्तेमाल करा जाता है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, उसी तरीके से असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में 2 की का इस्तेमाल करा जाता है। पहली होती है प्राइवेट की और दूसरी होती है पब्लिक की। प्राइवेट की जो होती है ये होती है डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल, वेयर एज अगर जो पब्लिक की होती है वो होती है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। अब जैसे पहले सिनेरियो में जो यूज़र ए था वो यूज़र बी को एक डेटा सेंड कर रहा था, अब यहाँ पे होगा क्या, जब यूज़र ए यूज़र बी को कोई भी एक डेटा सेंड करेगा ओवर द इंटरनेट तो यूज़र ए डेटा को इनक्रिप्ट करेगा अपनी पब्लिक की से। पब्लिक क्या होती है, पब्लिक की पब्लिकली अवेलेबल होती है। जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट पे शो करता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने facebook.com ओपन कर रखा है। अगर मैं आपको इसके सर्टिफिकेट पे जाके दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे कनेक्शन सिक्योर पे हम क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और डिटेल्स पे आपको जाना है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पब्लिक की नज़र आएगी। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे जो facebook.com की पब्लिक की है ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है, क्योंकि जब हमारे सिस्टम से facebook.com पे कोई भी एक इन्फॉर्मेशन जाएगी, चाहे वो यूज़र नेम पासवर्ड हो कोई भी डेटा हो, तो इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए इस पब्लिक की का इस्तेमाल होता है। आई होप आपको समझ में आएगा पब्लिक की क्या होता है। तो डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए हम पब्लिक की का इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज अगर आपको डेटा को डिक्रिप्ट करना हो, यानी कि उसको वापस से नॉर्मल टेक्स्ट में चेंज करने के लिए, यानी कि रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए उसको हमें डिक्रिप्ट करना हो, तो उसके लिए हमको जो रिसीवर होता है उसकी प्राइवेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कोई भी डेटा सेंड होता है तो उसको इनक्रिप्ट करा जाता है पब्लिक की से। वेयर एज जब उस डेटा को हमको डिक्रिप्ट करना पड़ता है, जब उस डेटा को हम डिक्रिप्ट करते हैं, यानी कि जब हम डिक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट की। तो डेटा जब इनक्रिप्ट हो रहा है तो पब्लिक की, और जब डेटा डिक्रिप्ट हो रहा है तो प्राइवेट की। अब क्योंकि पब्लिक की तो ईजिली एक्सेसिबल है इसलिए उसको पब्लिक की से इनक्रिप्ट करा जा रहा है। अगर किसी हैकर को वो पब्लिक की मिल भी गई, वो डेटा मिल भी गया, तो वो उसको इनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसकी वो पब्लिक की होगी उसी की प्राइवेट की से वो डेटा को डिक्रिप्ट करा जा सकता है। ये प्रोसेस होता है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक इनक्रिप्शन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी इज़ मोर सिक्योर। अगर आपको एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए 2 अलग अलग की मिल रही हैं तो वहाँ पे असिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वही ज़्यादा सिक्योर मानी जाएगी। तो यहाँ पे असिमेट्रिक हम लिखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी इज़ फास्टर। अब यहाँ पे अगर मैं फास्ट की बात करता हूँ तो फास्टर है हमारे पास सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल की का ही इस्तेमाल करा जा रहा है। व्हाट टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी विल अ बैंक साइट यूज़। अब कोई बैंक की वेबसाइट है जहाँ पे डेटा का ट्रांजिट है, यानी कि डेटा आ रहा है और डेटा जा रहा है साइट से, तो वहाँ पे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू यूज़ टू इनक्रिप्ट योर मैसेज इन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सो यहाँ पे डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए हमेशा जो आपकी पब्लिक की होगी आपको उसका इस्तेमाल करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू यूज़ टू डिक्रिप्ट, और डिक्रिप्ट करने के लिए हमारी होती है प्राइवेट की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज 2 डिफरेंट कीज ऑफ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। नो, क्योंकि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में एक सिंगल की का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रिप्टोग्राफी में हैश का। अब जिस तरीके से क्रिप्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए एक इनक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, देन उसको हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं डिक्रिप्शन की से। वेयर एज इन हैशेस हम क्या करते हैं, डेटा को एक ऐसे फिक्स्ड फॉर्मेट में या फिर फिक्स लेंथ के स्ट्रिंग में ऐसे हम चेंज करते हैं जिसको वापस से डिक्रिप्ट नहीं करा जा सकता। अब इंक्रिप्शन में क्या हो रहा था, जो प्लेन टेक्स्ट था उसको हम एक अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर रहे थे, देन उसको हम डिक्रिप्ट कर पा रहे थे। लेकिन हैशिंग में क्या होता है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है वो एक हैश फंक्शन का यूज़ करके एक फ़िक्स लेंथ के स्ट्रिंग में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब ये क्यों होता है, हम हैशिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने जो पासवर्ड्स होते हैं उनको सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपने जो पासवर्ड्स होते हैं उसको वापस हम डिक्रिप्ट करा सकें, इसलिए हम हैशिंग का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है दे आर नॉट रिवर्सिबल। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा, कोई भी अगर आप पासवर्ड अपने विंडोज़ मशीन पे, अपने लिनक्स मशीन पे या फिर किसी भी एक वेब सर्वर के जो वहाँ पे जो पासवर्ड स्टोर होता है, जब कई बार आप वहाँ पे अपना पासवर्ड स्टोर करते हो तो वो जो पासवर्ड होता है वो आपके नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं होता, वहाँ पे कोई ना कोई हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ होता है, जैसे कि SHA-256, SHA-512, MD5 तो खैर एक पुराना हैशिंग एल्गोरिदम है। इस तरीके से जो एडवांस हैशिंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके आपके पासवर्ड को एक फ़िक्स लेंथ में चेंज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, आपका जो पासवर्ड होता है अगर किसी हैकर को मिल भी जाता है
तो वो उसको ईज़िली क्रैक नहीं कर पाएगा। रिवर्स तो उसको कर ही नहीं सकते हम हैश को, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको हम क्रैक करवा सकते हैं हैशेस को हैशेस से कंपेयर करवा के। वो प्रोसेस अलग है। अब मैंने अपनी बाकी वीडियोज़ में उसके बारे में बात करा है। आप चाहें तो जो लिंक में मैंने वीडियोज़ दे रखी है, प्लेलिस्ट दे रखी है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे बात करें जो हैशेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक हैश एनालाइज़र एक वेबसाइट होती है जहाँ पे जाके आप किसी भी तरह का जो हैश है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरह का हैश बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो हैश आउटपुट्स हैं। तो इस तरह के जो हैश कन्वर्ट होते हैं, अगर आप MD5 का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस तरह का हैश बनेगा। देन यहाँ पे आप देखोगे इतने तरीके के हैशेस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पे आप किस तरीके से हैशेस को जनरेट कर सकते हो अपने खुद से। तो एक वेबसाइट है यहाँ पे browserlink.com। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करा है admin123। अगर आप admin123 पासवर्ड सेट करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे और पासवर्ड सेव कर देते हैं, या फिर किसी वेब सर्वर में आपने पासवर्ड सेव करा है, अगर यहाँ पे कैलकुलेट हैश पे क्लिक करोगे तो अगर जो टारगेट सर्वर होगा या टारगेट मशीन आपकी होगी वहाँ पे अगर NTLM का इस्तेमाल हो रहा होगा तो NTLM का हैश कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, MD4 का कुछ हैश कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इस तरीके से यहाँ पे जितने भी हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं उनके अलग अलग हैशेस यहाँ पे बन जाते हैं। अब हैशिंग की खास बात क्या है, अगर माइनर चेंज भी आपके डेटा में होता है तो पूरा जो हैशेस होता है वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं admin123 के आगे सिर्फ एक स्पेस दे दूँ, और अब अगर आप यहाँ पे हैश देखोगे NTLM का तो यहाँ पे 0F पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे MD4 का जो है 5F पे ख़त्म हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे देखो एक मैंने स्पेस दिया है, अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट हैश पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे जो हैश हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। तो हैशिंग की मदद से आपका पासवर्ड तो सिक्योर रहता ही है, आपकी डेटा की इंटीग्रिटी भी बनी रहती है। यानी कि डेटा में अगर कोई चेंजेस करता है तो आपको वहाँ पे पता चल सकता है अगर आप हैशेस को कंपेयर करते हो तो इस तरीके से जो हैशिंग है हमारे पास हमारी यूज़ आती है क्रिप्टोग्राफी में डेटा को सिक्योर करने के लिए, डेटा की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हैशिंग क्या होती है। व्हाट इज़ द MD5 हैश ऑफ हैशेस आर कूल। अब इसका हमें MD5 हैश निकालना तो सिंपल, हमने इसको कॉपी करना है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, उसके बाद इसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है। देन आप कैलकुलेट हैशेस पे क्लिक करोगे। देन हमको देखना है इसका MD5 हैश क्या है। तो ये इसका MD5 हैश आ गया, इसको हमें यहाँ पे कॉपी करना है। हम वापस से जाते हैं, इस वाले जो फील्ड है हम यहाँ पे इसमें डालेंगे, इसको एंटर प्रेस करेंगे। देन व्हाट डज MD5 स्टैंड फॉर। तो MD5 का फुल फॉर्म होता है मैसेज डाइजेस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देन हु क्रिएटेड MD5। तो यहाँ पे इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि MD5 किसने क्रिएट करा था। सिंपल आप इसको कॉपी करो और अपने ब्राउज़र पर जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया है MD5 was created by रोनाल्ड राइब्स्ट। इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। देन हमारे पास जो लास्ट सेक्शन आता है क्रिप्टोग्राफी का वो है डिकोडिंग एंड एनकोडिंग। जिस तरीके से इंक्रिप्शन में डेटा को सिक्योर करने के लिए अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम इंक्रिप्शन करते हैं, वहीं पे अगर हम डिकोडिंग एनकोडिंग करते हैं तो ये भी डिफरेंट है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से। कोई भी डेटा को अगर आपको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना हो जो कि जिस फॉर्मेट में सामने वाला सिस्टम या सामने वाला जो भी एक एप्लीकेशन चल रहा है वो समझ सके, उसके लिए हम डेटा को एनकोड और डिकोड करते हैं। जैसे कि किसी भी एक बाइनरी डेटा को आपको अस्काई टेक्स्ट में चेंज करना हो तो वहाँ पे हम इनकोडिंग डिकोडिंग का फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एक बहुत पॉपुलर एनकोडिंग एक सिस्टम है जिसको हम base64 बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप हाई देयर को, एक यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है हाई देयर, इसको अगर मैं base64 में चेंज करूँगा तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ पे हमको एनकोड करने के लिए दिया गया है क्रिप्टोग्राफी इज़ यूज़फुल को हमको base64 के साथ क्या करना है, एनकोड करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और एक वेबसाइट में आपको यहाँ पे बताता हूँ, साइबर शेफ। अब सिंपल आपको इस इनपुट को यहाँ पे देना है। आपने यहाँ पे इनपुट दे दिया, हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को base64 में इनकोड करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे टू base64 यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इनकोड करा तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हो, इसका base64 वाला जो एक स्ट्रिंग है वो मेरे पास आ गया है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, एंटर में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आंसर मिल गया है। नेक्स्ट है डिकोड द स्ट्रिंग। अब हमें इसको पहले हमने इनकोड करा था, अब हम इसको डिकोड कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब डिकोड हमें क्योंकि यहाँ पे करना है तो यहाँ पे सिंपल हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे फ्रॉम base64 पे क्लिक करना है। देन मैं यहाँ पे आउटपुट पे क्लिक करूँगा मैजिक पे, तो यहाँ पे आएगा जो सीक्रेट वर्ड है
वो है वाटरमेलन। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, देन एंटर प्रेस करते हैं, हमारा आंसर सही है। तो ये था क्रिप्टोग्राफी का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जहाँ पे हमने समझा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, हैशिंग क्या होती है, किस तरीके से हैशिंग का इस्तेमाल करा जाता है, कहाँ करा जाता है, एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी उसने आपकी हेल्प करी हो, तो प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।